देखिए दोस्तों, तो आज लास्ट वीडियो है इसका त्रिकोणमिति का और एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति का। ये दो मतलब इसका आज लास्ट वीडियो है, तो जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा। जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। बाकी इसके बाद अब अगला चैप्टर यानी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब एक पेड़ है जो आंधी में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। भाई सीधी सी बात है, यदि बीच से टूटेगा तो वो पेड़ का जो भी शिखर है वो ज़मीन पे ही गिरेगा, तो ज़मीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पेड़ का सर यानी शिखर टच होता है वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, एंगल, ठीक। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब पेड़ का जो पाद बिंदु कल ही में बताया था कि जड़ उसको बोलते हैं, एकदम जड़। तो जड़ की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी टूट के जहाँ गिरता है उसका शिखर और जड़ दोनों की दूरी जो है, बीच की दूरी वो कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से पहले फिगर एक बना लेंगे, ठीक। देखिए फिगर बना है, देखिए यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, ठीक है। बी से लेके और यहाँ डी डैश तक, बी से डी तक एक पेड़ था जो कि ए बिंदु, यहाँ ए है ना, बीच से टूट गया और सी पे जाके टच हो रहा है। ये सी जमीन का ही एक भाग है जहाँ पे जाके ये छू रहा है। तो ये डी जो है ना, ए डी बराबर है ए सी, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पाद बिंदु यानी जड़, जड़ से और शिखर जो ये टूट के यहाँ तक यहाँ है ना, तो इसके शिखर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और इसके बीच एक कोण भी बनता है, पेड़ के शिखर और जमीन के बीच में एक कोण बनता है जो 30 डिग्री का है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बी से डी डैश, ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए माना पेड़ की ऊंचाई बराबर BD है, ठीक। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई BD है। अब दिया है, क्या क्या दिया है, तो देखिए BC इक्वल टू 8 मीटर है, ठीक। और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, समझ गए। देखिए तो हम लोग AD ज्ञात करने के लिए AC ज्ञात करेंगे, ठीक है। AC मेरा पता चल जाएगा, वही AD है, मतलब टूट के गिरा है। और BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB प्लस AD, तो BD हो जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखिए सबसे पहले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं या फिर मैं बता भी चुका हूँ। ये देखिए अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ना आधार है, ये जो कोण त्रिभुज बनता है उसका आधार है। और आधार से जब ये लंब हम लोग खोजेंगे ना, तो टैन का सूत्र लगेगा, क्योंकि टैन में ही आधार और लंब का रिलेशन होता है, ठीक है। तो
इसलिए tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई बी होता है। तो P है AB बटा BC, मान रखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू AB नहीं है तो AB का AB, BC दिया है 8 मीटर। ठीक, देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 AB का AB और ये 8 मीटर, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 8/√3 मीटर। ये कितना आया, ये अपना AB का मान आ गया, AB। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में AC के मान के लिए AC के मान के लिए तो देखिए यहाँ पे 8 मीटर यानी आधार दिया है, और अब हम लोगों को AC यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण और आधार का रिलेशन किस फॉर्मूला में आता है, तो कॉस में आता है, कॉस में आता है ना जी। तो अब फिर हम लोग कॉस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, देखिए तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/H होता है, तो BC बटे AC। ठीक है, अब देखिए मान रखते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होता है BC तो हम लोगों को पता ही है 8 मीटर। AC पता नहीं है, AC को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और ये 8/AC, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर और ये नीचे, यानी 16/√3 मीटर। देखिए ये AC है, AC को ऊपर ले जाएंगे, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही है, जब क्रॉस में जाएगा तो ये भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा, और गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो AC का कितना आ गया, 16/3, इसलिए BD डैश इक्वल टू कितना होगा, AB प्लस AC। अब देखिए AB का मान पहले हम लोग निकाल चुके हैं तो मान रखेंगे AB का मान कितना आया था, 8/√3 प्लस अभी आया है AC का मान, तो AC का 16√3, LCM √3 आ जाएगा, ये जो का एक मतलब है, एक से गुना होगा तो 8, अब के फिर एक ही मतलब कटेगा तो एक से गुना होगा तो 16, यानी 24/√3। परिमेयकरण कर देते हैं इसका। ठीक, देखिए
करण करने पर देखिए तो 24/√3 गुना √3/√3 कितना आ जाएगा अपना आ जाएगा 24√3/3। ये कट जाएगा 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? आंसर अपना आ जाएगा 8√3 मीटर। यही अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल में क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है भूमि से यानी जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आकाश में उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई है उसकी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया। ठीक, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो भूमि है और डोरी, उन लोगों के बीच की दूरी, बीच का कोण 60 डिग्री का बनता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, मतलब डोरी जो है एकदम तना हुआ है, ढीला नहीं। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं जो पतंग में लगी हुई है। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। पहले एक फिगर से समझ लेते हैं, इसके बाद में आगे इसको बताते हैं। देखिए, ये अपना बी जमीन है, यहाँ से ए बी जमीन है, और यहाँ से ये सी जो है ना, ये पतंग उड़ रही है। ए से कोई उड़ा रहा है आदमी, जो जमीन से कितना 60 मीटर, जो 60 मीटर है ना ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये डोरी है। तो हम लोग को डोरी का ही मान निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व है। ठीक, माना डोरी की लंबाई बराबर कितनी, डोरी यही है AC, तो AC मान लेते हैं, AC मीटर है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से क्या क्या दिया गया है, BC = 60 मीटर, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, ये AC निकालना है। तो फिर अब रिलेशन देखेंगे, यहाँ लंब तो दिया है यानी पोल, हम लोग को कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है, तो ये साइन में आता है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसलिए साइन थीटा = क्या होगा, BC/AC मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री = BC का मान दिया है 60, AC का मान नहीं दिया है, तो AC का AC। अब देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, बोलिए, तो साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, साइन 60 का मान √3/2 होता है। आगे चलते हैं, AC अब जो है वो चेंज करेंगे, तो यहाँ AC √3 = हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 120, इसलिए AC = कितना हो जाएगा 120/√3। ठीक,
120/√3। अब परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर देते हैं, तब इसका एक्चुअल आंसर आएगा कि डोरी की कितनी लंबाई है। तो 120√3 गुने √3/√3 कितना आ जाएगा? ये 120√3/3 आ जाएगा, बराबर। ये 3 से 120 40 मरतबे कट जाएगा, तो कितना आएगा? 40√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर आ गया। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर है। ठीक, यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अब कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज यहाँ पे ये समाप्त हो गया, और ये जो भी क्वेश्चन है एकदम VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस पे आप लोग ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरा 5 नंबर देता है। बाकी जितने भी थे सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ खास ही है। ठीक, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का क्लास अब अगले दिन होगा। ठीक।